Hello kids, how are you all? Welcome to Khalsa Little Flower Learn from Home program. Students, let's start with our UT revision, which is from 5th of October. So you have to learn from your English CW and workbook both. यूनिट 1, 2 और 3 में मैंने जो भी करवाया है वो आपको लर्न करना है. ओके, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. सो लेट्स स्टार्ट विथ मीनिंग्स. So first one is fading. The meaning of fading is disappearing. Flora. Flora का meaning क्या होता है? Flowers and plants. Glory means beauty. Contaminated, dirty, impure यानी गंदा. Toxic, poisonous. Extinct, डेथ यानी एक्सटिंक्ट यानी कुछ एनिमल्स जो अभी नहीं है, मर गए हैं, मतलब उनकी जाति खत्म हो गई है, तो एक्सटिंक्ट. Conference means meeting. Event, occasion. Fauna means animals and birds. Depletion, becoming less. Reduction, decrease. Protection, safety. Now next words meaning curiosity मतलब इंटरेस्ट, कोई चीज़ में इंटरेस्ट होना. इन्वेंशन, क्रिएशन, कोई चीज़ नई बनाना, उसे कहते हैं इन्वेंट करना. सक्सेस, अचीवमेंट. एस्टेब्लिशमेंट, सेटिंग अप ऑफ समथिंग यानी कोई चीज़ सेटअप करना. मैथमेटिशियन, वन हु इज स्कॉलर इन मैथ्स, ऐसा कोई जो मैथ्स में स्कॉलर हो. एस्ट्रोनॉमर, वन हु स्टडीज द गैलेक्सी, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. 7. कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया. नाउ make sentences. So students, these words and meanings are just for example. There may be changes. कोई भी words आ सकते हैं तो उस पर से आपको sentences बनाना है. Okay, there may be simple words. So toxic, and we have to make the words on toxic. Mercury is a toxic substance. Depletion, excess of pollution leading to depletion of ozone layer. Contaminated, drinking water contaminated by toxic waste in the harmful for our health, is harmful for our health यानी contaminated पानी पीने से हमें हमारे हेल्थ के लिए harmful है. Aware, be aware of foolish people, हमें foolish people से बचना चाहिए. Preserve, it is good to preserve money for future यानी बचाना, preserve यानी बचाना. रिडक्शन, देयर इज़ अ कांस्टेंट रिडक्शन इन वाटर लेवल यानी पानी की रिडक्शन यानी कम होना. प्रोटेक्शन, आवर मदर अर्थ नीड्स प्रोटेक्शन. एक्सटिंक्ट, मैनी एनिमल्स हैव गॉट एक्सटिंक्ट यानी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, प्रजातियाँ जो ख़त्म हो चुकी है. ओके, एक्सटिंक्ट. नाउ यू हैव टू लर्न शॉर्ट नोट ऑन ट्रीज. तो स्टूडेंट्स, दिस शॉर्ट नोट इज़ अवेलेबल इन योर वर्कबुक, इन योर CW एंड ऑल्सो इन योर असाइनमेंट. सो एनी शॉर्ट नोट ट्रीज़ के ऊपर आपको लिखनी है. तो यू कैन राइट एनी अदर सेंटेंसेज ऑल्सो ऑफ योर ओन. ट्रीज़ आर अवर बेस्ट फ्रेंड, ट्रीज़ हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं. ट्रीज़ आर वेरी सेफ, यूजफुल टू अस. ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स, मेडिसिन्स. वी ऑल्सो गेट वुड एंड पेपर फ्रॉम ट्रीज़. ट्रीज़ गिव अस शेड यानी ट्रीज़ में से हमें क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन्स मिलता है, वुड मिलता है, वुड में से हम पेपर बना सकते हैं, राइट. ट्रीज़ हमें शेड यानी छाँव देते हैं. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज़. ट्रीज़ मेक आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन. फ्रॉम ट्रीज़ वी गेट ऑक्सीजन, जो हमें ब्रीथ करने के लिए चाहिए वो हमें ट्रीज़ से मिलता है. तो इस वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और ग्रीन भी. ट्रीज़ ब्रिंग रेन, ट्रीज़ की वजह से बारिश होती है. वी शुड नॉट कट ट्रीज़, वी शुड सेव ट्रीज़, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़. ओके, तो हमें और ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए. एंड स्टूडेंट्स, सी वर्कबुक में हमें जितने भी पैराग्राफ्स और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं दैट यू हैव टू लर्न. ओके, कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे. कोई भी पैराग्राफ आएगा उसमें से आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं. एंड एनी अदर जनरल टॉपिक विच यू हैव लर्न फ्रॉम इन योर second and third standard. Okay, these 3 topics you have to learn from
योर असाइनमेंट यू कैन लर्न और फ्रॉम योर CW. ओके, और आपको CW और वर्कबुक में जो भी दिए हैं वो सारा वर्क आपको लर्न करना है. Now this question is find words which end with ed and ing. One example is given for you. Now read the story again and then write the words in the following table. See, आपको कोई भी यूनिट 1, 2 या 3 में से एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको ed और ing वाला वर्ड ढूंढकर यहाँ पर लिखना है. So here we have got one paragraph. See, Archimedes was a great scientist. He lived. So here we will write lived. So here you have to write lived. उसमें I last letter ed है, right? Then is Syracuse nearly 2000 years ago the king. So last letter is ing. So here you have to write king, ing. Of the land wanted again ed. So you have to write ed के वाले टेबल में wanted. To wear a golden crown, he gave some of the gold to the goldsmith to make a suitable crown. After few days, goldsmith came with a crown to the king, and the crown was weighted again ed. So here you have to write ed. Weighted वाले ed वाले में लिखना है weighted. The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. The king looked. ed वाले वर्ड है तो वो हमें यहाँ लिखने हैं. Looked at the color of the crown. He suspected again it is there. Okay, so हमें few words ही लिखने हैं. Now find the ing one. ing वाला और कौन सा वर्ड हो सकता है इसमें से? So let's find that. Shouting. तो shouting. See in the second last line. Shouting. Then here it is thinking. But he was busy thinking. सो ing. तो वो वाले वर्ड्स हमें ing वाले कॉलम में लिखने हैं. ओके, गॉट इट? ऐसा कोई भी पैराग्राफ आ सकता है एंड यू हैव टू राइट द वर्ड्स फाइंड फ्रॉम द पैराग्राफ. सो स्टूडेंट्स, and then as I said, you have to learn from your English workbook also. Okay, all of you, bye, best of luck for your exam.